हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक क्वेश्चंस जो बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखते हैं कैसा क्वेश्चंस आता है और कौन कौन से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जाते ही हैं। तो पहला हमारा जो एग्ज़ाम वो क्या है, हमारा जैम हो गया, सेकेंड जेस्ट हो गया, और ये गेट हो गया, और EIFR हो गया, बीटेक हो गया। बीटेक के सेमेस्टर्स में डिजाइन किए जाते हैं, है ना। बीटेक के जो सेमेस्टर्स होता है ना, उसमें ये हमारे क्वेश्चंस बने होते हैं, मतलब आते हैं रिलेटिविटी से। और BSc का सिलेबस किया जाता है ये। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कैसा क्वेश्चंस इन सबों में डिजाइन रहता है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना है। और ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आ रखे हैं ना। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत से एग्जाम में ये आए हैं, आ रखे ही है और आते ही है ऐसा क्वेश्चन। तो पहले आप क्वेश्चन को रीड करें। पहला क्या बोल रहा है, इफ क्वेश्चन क्या है, इफ a rod is stationary in S frame and making an angle theta with x axis, and if S prime frame है ना, इसको प्राइम बोलते हैं ना, S prime frame is moving in positive x direction with respect to S frame with velocity v। मतलब क्या है यहाँ पे देख लीजिए, दो फ्रेम हमारे पास, पहला फ्रेम क्या है, एक एस फ्रेम है और दूसरा क्या है, एस प्राइम फ्रेम। एस फ्रेम क्या है हमारा, स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, और उसमें क्या है, एक रॉड रखा हुआ है जो कि थीटा एंगल बना रहा है। किससे बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पे बना रहा है ना। एक्स एक्सिस है जो हमारा रॉड है, वो थीटा एंगल बना रहा है, और कौन से फ्रेम में, तो एस फ्रेम में। अब यहाँ पे सेकंड लाइन क्या है, बोल रहा है एस प्राइम फ्रेम। हमारे पास एक दूसरा फ्रेम है, कौन सा फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम, और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा। एस प्राइम फ्रेम जो है वो मूव कर रहा वी वेलोसिटी से, किसके रिस्पेक्ट में, तो एस के रिस्पेक्ट में। मतलब एस से कोई व्यक्ति देख रहा है, एस पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मतलब एस प्राइम फ्रेम हमारा जो है उस पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उससे वो एस प्राइम फ्रेम को देखेगा, तो उसको क्या लगेगा कि एस प्राइम फ्रेम है वो मूव कर रहा, और किधर मूव कर रहा वो, तो जो भी एस प्राइम फ्रेम का एक्स एक्सिस है उसी के अलोंग वो मूव कर रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है ना। ये हमारा क्वेश्चन का मतलब हो रहा है। तो बताना है क्या, कि फाइंड एंगल ऑफ रॉड मैकिंग विद एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो रॉड है, अभी रॉड क्या है, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, और ये किस फ्रेम में बना रहा है, तो ये जो फ्रेम है हमारा एस प्राइम फ्रेम, सॉरी एस फ्रेम है, तो एस फ्रेम में जो रॉड है वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो कोई दूसरा पर्सन यदि एस प्राइम फ्रेम में बैठा हुआ है और वो मूव कर रहा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जो हमारा एस प्राइम फ्रेम है उसके लॉन्ग वो एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है, और उसी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो वो देखेगा इस रॉड को, तो ये रॉड जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है ना, ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा, वो देखेगा। कौन देखेगा, एस प्राइम फ्रेम में जो बैठा व्यक्ति है वो देखेगा, तो उसको कितना दिखेगा ये एंगल, जबकि ये एस फ्रेम में एंगल कितना बना रहा, थीटा। एंड दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग हियर। तो लेट अस मूव and try to solve these questions with step by step। तो आई थिंक इसको हमें इरेज करना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, और ऐसे डायग्राम से भी बनाकर देखेंगे क्या सिचुएशंस है। ठीक है, तो स्पेस के लिए तो बोर्ड मिटाना ही होगा, इरेज करना होगा जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था उसका सारा यहाँ पे डायग्राम के थ्रू इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो पहला हमारा एक एस फ्रेम है, इस तरीके से एक्स हो गया, वाई हो गया, और इसको हम लोग एस फ्रेम बोलते हैं, है ना, इसको एस फ्रेम बोलते हैं। दूसरा फ्रेम हमारे पास क्या है, एक्स प्राइम फ्रेम, वाई प्राइम फ्रेम। ऑब्वियस बात है जेड इधर होगा, है ना, जेड इधर होगा, तो जेड का जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ केवल एक्स का ही बात किया जा रहा है, तो हम लोग दो कोऑर्डिनेट से काम चला सकते हैं। ये हमारा क्यों कौन सा हो गया फ्रेम, एस प्राइम फ्रेम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, एक रॉड है इस तरीके से, ये हमारा रॉड है। और आप ध्यान दिया क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वहाँ पे रॉड का कोई लेंथ नहीं दे रखा है, दैट इज क्या,
यहाँ पे पता चल रहा है कि रॉड का जो लेंथ है उसमें कोई यूज नहीं है। यदि यूज रहता तो ऑब्वियस बात है कि वो लेंथ दे रखा रहता, लेकिन यहाँ पे कोई यूज नहीं है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, है ना, मान लेते हैं कुछ, क्योंकि अल्टीमेट तो कैंसिल हो जाना न्यूमेरिकल में ही, तो कुछ मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या है, जो रॉड का लेंथ है वो क्या है, एल नॉट है। और ये एल नॉट किसके फ्रेम में है, एस फ्रेम में माने, याद रखिएगा ना, एस फ्रेम में क्या माने, रॉड का लेंथ क्या है, रॉड का लेंथ एल नॉट है। और ये रॉड है वो एक्स एक्सिस से, इस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो ये एल नॉट लेंथ का रॉड है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। अब कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति यहाँ पे मान लेते इस तरीके से बैठा हुआ है, इस तरीके से, और ये व्यक्ति जो है इसको देख रहा है, और ये फ्रेम ही क्या है, ये जो टोटल फ्रेम है ये मूव कर रहा है एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, ये एक्स है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। और ये वी बेसिकली क्या है, स्पीड है किस फ्रेम का, एस प्राइम फ्रेम का। और ये स्पीड छोटा नहीं है, ऐसा नहीं कि 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड है। क्योंकि रिलेटिविटी का जब भी हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे स्पीड को बहुत ही हाई लेते हैं, मतलब लाइट के आसपास का स्पीड होता है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे जो स्पीड है वो लाइट के आसपास का है, मतलब लाइट के बाहर तो नहीं जा सकता, लाइट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, लेकिन हाँ उसके इर्द गिर्द रहेगा, मतलब उसके उससे छोटा, थोड़ा बहुत छोटा रहेगा। तो अब ये व्यक्ति देखेगा इस रॉड को, तो ये रॉड इस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में, मतलब एस प्राइम के रिस्पेक्ट में, ये रॉड जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा वो पता करना हमें। जबकि ये एंगल किस फ्रेम में दे रखा हुआ है, एस फ्रेम में, है ना, एस फ्रेम में ये एंगल थीटा है, और ये एस फ्रेम क्या है, रेस्ट में है ना, रेस्ट में है, अभी का सिचुएशन बता रहे हैं। और ये मूव कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, वी वेलोसिटी से। तो यहाँ पे क्या देखना हमें कि ये जब व्यक्ति इस प्राइम फ्रेम में बैठा हुआ है और ये देखेगा तो इसको कितना एंगल दिखेगा ये, और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है उसके वेलोसिटी पे कि वो वेलोसिटी कितना है, ठीक है। और वैसे आप जानते हैं कि जब भी मूविंग फ्रेम में किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो उसके लेंथ में क्या होता है, चेंज आ जाता है, और लेंथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और कोई भी व्यक्ति जो मूविंग स्टेट में है और वो किसी दूसरे फ्रेम का वॉच को देखता है, मतलब घड़ी को देखता है, तो उसमें क्या जो भी टाइम बताते हैं वो टाइम क्या होता है, डायलेट हो जाता है, मतलब एक्सपेंड हो जाता है, टाइम उसमें ज़्यादा दिखता है, मतलब मूविंग क्लॉक जो है या मूविंग फ्रेम में जो भी क्लॉक रखा हुआ है उसका टाइम क्या दिखता है, ज़्यादा, और रेस्ट में क्या दिखता है, कम दिखता है, ठीक है, मतलब टाइम जो है थोड़ा कम दिखता है और उसमें ज़्यादा दिखता है, मतलब टाइम एस प्राइम फ्रेम में, मतलब मूविंग फ्रेम में डायलेट हो जाता है, और रेस्ट फ्रेम में नॉर्मल रहता है, प्रॉपर टाइम रहता है। लेकिन यहाँ पे लेंथ भी वैसा ही होता है, लेंथ क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नेचुरल रहता है, मतलब प्रॉपर रहता है। तो प्रॉपर किस में रहता है, जब वो रेस्ट फ्रेम में हो, और मूविंग फ्रेम में मेजर करेंगे तो उसका लेंथ में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, छोटा हो जाता है। तो सेम उसके साथ भी होगा, मतलब जो उससे रिलेटेड पैरामीटर्स होंगे, लाइक एंगल हो गया, है ना, तो एंगल में भी क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। हम रेस्ट फ्रेम में देखेंगे तो एंगल कुछ और दिखेगा, और मूविंग फ्रेम में देखेंगे तो एंगल क्या होगा, चेंज आ जाएगा। अब चेंज हो जाएगा क्या, कैसे होगा देखते हैं। ऑब्वियस बात है कि जब लेंथ छोटा होगा तो एंगल यदि टिल्ट होगा तो एंगल क्या होगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको प्रूफ मिल जाएगा कैसे बड़ा होता है। अब इसको प्रोसीड, ये तो हमारा सिचुएशन हो गया जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन का जो भी सिचुएशन है वो यहाँ पे हम प्लॉट कर दिए। अब क्या है, अब ये व्यक्ति इसको देखेगा, तो अब ये देखेगा इसको, तो ये तो रुका हुआ दिखेगा ना, ये रुक जाएगा। अब जो भी इसका वेलोसिटी है वो इसको मिल जाएगा, और इसको मिलेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसका कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग और वाई के लॉन्ग कितना है, जब ये खुद के ही रेस्पेक्ट में देखता है, मतलब इस फ्रेम में ही कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है इस फ्रेम में। अब यही व्यक्ति देखेगा तो इसका एक्स के लॉन्ग कितना लेंथ आ रहा है और वाई के लॉन्ग लेंथ कितना है वो दिखता है। तो इन एस फ्रेम, है ना, इन एस फ्रेम
यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट, इसका जो एक कंपोनेंट है प्रोजेक्ट हो जाएगा इस पर, तो ये कितना हो जाएगा एल नॉट कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा एल नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एल नॉट एक्स मान लेते कितना है, ये दे रखा हुआ है यहाँ पे एल नॉट कोस थीटा एंड एल नॉट वाई, नॉट मतलब ये रेस्ट फ्रेम का बात कर जा रहा है, रेस्ट में खुद ही देख रहा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल नॉट साइन थीटा। ठीक है, इसको 1 दे देते हैं ना। अब देखिए, अब ये फ्रेम से देखा जा रहा है, अब यहाँ का जो पर्सन बैठा हुआ है इस प्राइम फ्रेम में, वो इसको ऑब्जर्व करता है, तो इसका एंगल जो पहले था ना एक्चुअल खुद के रिस्पेक्ट में वो थीटा था, लेकिन अब जब ये ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये मूविंग स्टेट में है ना, ये मूविंग कंडीशन में, ये जो फ्रेम ही टोटल क्या मूव कर रहा था, इसमें बैठा व्यक्ति मूव कर रहा होगा, राइट। तो अब ये इसको देखेगा, तो ये एंगल थीटा नहीं दिखकर कुछ और दिखेगा, है ना। तो अब क्या दिखेगा, अब यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा और ये ऑब्जर्व करेगा, तो ऑब्वियस बात है कि अब रेस्ट में आ जाएगा, अब ये रेस्ट नहीं आ जाएगा, इसका मतलब क्या, अब ये एस फ्रेम बन जाएगा और ये एस प्राइम फ्रेम बन जाएगा, मतलब अब ये मूविंग स्टेट में आ गया ना, इसका वेलोसिटी है, इसको मिलेगा ना अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो अब ये पूरा फ्रेम का वेलोसिटी किधर हो जाएगा अपोजिट। यदि ये v स्पीड से मूव कर रहा है, जैसे आप एग्जांपल समझो, आप ट्रेन में बैठे हो, तो ट्रेन में खुद को देखते हो तो रेस्ट पे देखते हो, मतलब रुका हुआ दिखते हो, और जैसे ही आप, जबकि आप रुके हुए नहीं हो, आप आगे के साइड मूव करो ट्रेन में, है ना, मान लेते हैं ट्रेन जो है ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहा है, और खुद को देखते हो तो आप रेस्ट में ही फील करते हो कि हाँ रेस्ट में ही है, लेकिन जैसे ही आप बाहर के व्यक्ति को देखते हो जो ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठा है या खड़ा है, उसको देखते हो तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति क्या है, वो पीछे के साइड भाग रहा है, मतलब आप ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा, मतलब अपोजिट हो जा रहा है ना, जबकि आप मूविंग में हो और वो रेस्ट पे था, लेकिन जब आप देख रहे हो तो वो मूविंग हो गया, आप रेस्ट में हो गए, मतलब फ्रेम क्या हो गया इंटरचेंज। तो यहाँ पे सेम वैसा ही होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हमारा एस फ्रेम हो जाएगा, और ये वेलोसिटी किसको मिल जाएगा सेकेंड वाले फ्रेम को, मतलब जो एस फ्रेम था अब वो एस प्राइम फ्रेम बन जाएगा, और जो एस फ्रेम था, सॉरी एस फ्रेम था, मतलब फ्रेम का इंटरचेंजिंग एस फ्रेम एस प्राइम और एस प्राइम एस बन जाएगा। ठीक है, और ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, अब ये रेस्ट में हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, और ये वाई, और ये एक्स प्राइम और ये वाई प्राइम। ठीक है, तो अब ये लेंथ भी चेंज हो जाएगा, अब लेंथ क्या हो जाएगा एल मान लेते हैं, और ये लेंथ क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगा एल, और ये थीटा, थीटा प्राइम थीटा प्राइम थीटा प्राइम। ठीक है, क्योंकि एंगल भी चेंज आएगा, एंगल सेम नहीं रहेगा, जब लेंथ में चेंजिंग आ जाएगा तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ किससे एसोसिएटेड होता है एंगल से, और एंगल भी लेंथ से एसोसिएटेड होता है, तो दोनों एक दूसरे से क्या डिपेंडेंसी रखता है, तो दोनों में किसी में भी एक चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली वो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब लेंथ पर एंगल। अब ये रेस्ट में हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा मूविंग स्टेट में हो जाएगा, तो फ्रेम ही इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। तो अब क्या होगा, अब ए लेंथ का हो जाएगा, क्योंकि पहले जो लेंथ था वो लेंथ नहीं रहेगा, दूसरा लेंथ हो जाएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है अलोंग द वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है किसी भी बॉडी का, उसी डायरेक्शन में क्या होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो अभी वेलोसिटी v हो गया इसका, तो अब लेंथ क्या हो जाएगा, अभी लेंथ v नॉट एल नॉट से चेंज होकर क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, तो इसका एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल भी चेंज हो गया थीटा नॉट थीटा प्राइम, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा एक्स प्रोजेक्शन जो करेंगे इस पे एक्स टाइम पे, तो एल नॉट सॉरी एल कोस थीटा प्राइम, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एल साइन थीटा प्राइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे एस प्राइम फ्रेम में, इन एस प्राइम फ्रेम, इन एस प्राइम फ्रेम से देखते हैं तो क्या होगा, मतलब इसी फ्रेम में बैठकर देखता है इसको, तो अब ये क्या होगा इंटरचेंज कर जाएगा ना, अब ये फ्रेम क्या होगा एस और यही हो जाएगा एस प्राइम फ्रेम, और ये रेस्ट हो जाएगा, तो एल नॉट एक्स प्राइम हो जाएगा, है ना, एक्स प्राइम के फ्रेम में देख रहे हैं, तो एल नॉट एक्स प्राइम क्या हो जाएगा,
एल कोस थीटा प्राइम और एल नॉट वाई प्राइम क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा प्राइम, है ना। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, राइट। तो अब देखिए, अब वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, अलोंग एक्स, और ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, ये जो हमारा ये कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो जो भी वेलोसिटी होता है, जो भी स्पीड होता है, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो भी होते हैं डायमेंशंस, वो चेंज नहीं होते हैं। वेलोसिटी के अलोंग वाले डायमेंशन क्या होते हैं, चेंज आते हैं। जैसे यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, एक्स के डायरेक्शन में पॉजिटिव इधर नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में हो, है तो एक्स के डायरेक्शन में ना, एक्स एक्स के डायरेक्शन में है। तो इसके अलोंग जो भी लेंथ होंगे, जो भी डायमेंशन है, तो डायमेंशन हमारा क्या है, एल कोस थीटा प्राइम। तो अब इसी लेंथ में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये लेंथ है, क्योंकि ये मूविंग फ्रेम में है, तो ऑलरेडी इसका क्या लेंथ चेंज हो चुका है, इसीलिए हम लोग एल माने ना। जो हमारा प्रीवियस लेंथ था एल नॉट, वो अब चेंज होकर क्या हो गया, एल, मतलब फाइनल लेंथ हो गया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, राइट। तो अब ये लेंथ क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ हो जाएगा। और ये ऑलरेडी जो पहले था वही, क्योंकि इस लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला। जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना ये, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो जो पहले था इस डायरेक्शन में लेंथ, वही अभी भी होगा, राइट। तो अब यहाँ पे इसको इरेज करना होगा। तो अब ये लेंथ देखिए, ये जो हमारा लेंथ है एक्स के अलोंग, ये क्या हो जाएगा, इसको और इसको रिलेट करेंगे, तो जो ये क्या है, प्रॉपर लेंथ हो गया हमारा जब ये रेस्ट पे था तब, और ये मूविंग स्टेट में है। तो रेस्ट का लेंथ ज़्यादा होगा ना, मूविंग का लेंथ कम होगा, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आता है। मूविंग बॉडी का जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ क्या होता है, कॉन्टैक्ट में जाता है। तो ये लेंथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एल नॉट एक्स प्राइम जो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एल नॉट एक्स का 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर के बराबर आएगा। जो भी इसका लेंथ होगा ना, इसको इतने से मल्टीप्लाई करने के बाद ये लेंथ हमें दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, ये एक्चुअल लेंथ नहीं है। एक्चुअल लेंथ हमारा क्या था, एल नॉट था। अभी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद लेंथ क्या हो गया, एल। इसी का प्रोजेक्शन हमारा ये ना, और ये लेंथ ऑलरेडी चेंज हो रखा है, ये पहले से चेंज हो गया है, ठीक है। और ये चेंज होकर कितना हो गया, एल नॉट, सॉरी एल कोस प्राइम, कोस थीटा प्राइम। और वो किसके बराबर होगा, तो दिस टाइम्स दिस, है ना। इसको मल्टीप्लाई करने पे ये मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एल नॉट कोस, सॉरी एल नॉट एक्स का वैल्यू क्या था हमारा, तो एल नॉट कोस थीटा, यहाँ रख देते हैं एल नॉट कोस थीटा, और सॉरी यहाँ पे प्राइम है ना, एल कोस थीटा प्राइम ये था ना, प्राइम के प्लेस पे। अब इसके प्लेस पे ये रख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल नॉट एक्स, एल नॉट एक्स, एल नॉट एक्स के प्लेस पे एल नॉट होगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इसको, सॉरी यहाँ पे कोस थीटा भी आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कोस थीटा। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 3 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये लेंथ तो चेंज नहीं हुआ, जो पहले था अभी भी वही होगा। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, एंड एल नॉट वाई प्राइम इक्वल्स टू एल नॉट वाई, राइट। तो यहाँ पे लिखिए क्या, एल नॉट, सॉरी एल साइन थीटा प्राइम इक्वल्स टू एल नॉट साइन थीटा। इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इन सबको काम खत्म हो गया, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि एल नॉट तो हमें नहीं चाहिए ना, और ये क्वेश्चन दे ही नहीं रखा था, एल नॉट का तो कोई वैल्यू नहीं पता हमें, और ये दे भी नहीं रखा है। तो क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट तो करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, एल नॉट को, मतलब ये पार्ट को इससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ लिखिए, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा प्राइम
एल नॉट साइन थीटा ना, इसको लिख दिया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे, राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल नॉट, यहाँ एल ही है ना, एल कोस थीटा प्राइम अपॉन एल नॉट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो एल से एल चला जाएगा, क्योंकि एल तो हम मान खुद से अज्यूम किया था ना, देन आफ्टर चेंजिंग वैल्यू ले तो दे नहीं रखा था हमें, तो माने थे तो ऑटोमेटिक कैंसिल ही हुआ था उसको, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा प्राइम बाई कोस थीटा प्राइम इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे क्या था, कोस थीटा भी था ना, तो कोस थीटा तो भूल ही गया, तो कोस थीटा ये दे रखा हुआ ना कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हटा देते हैं, चलिए यहाँ लिखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन बाई कोस क्या होगा, टेन, तो टेन थीटा प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन बाई कोस टेन अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो टेन को उधर लेकर जाइए तो क्या हो जाएगा, थीटा प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पहले हम बताए थे कि जो एंगल है वो भी चेंज हो जाएगा, तो एंगल देखिए और चेंज आ रहा ना, क्योंकि एक्चुअल एंगल है और ये स्पीड ऑफ फ्रेम एस प्राइम हो गया, तो ओवरऑल क्या है, एंगल जो है पहले से तो कुछ और दिखेगा ना, पहले थीटा था तो अब चेंज हो गया, क्या हो गया, थीटा प्राइम, और ये थीटा प्राइम का वैल्यू थीटा से ऑब्वियस बात है कि डिफरेंट दिखेगा। अभी बड़ा होगा छोटा होगा कैसे पता चलेगा, तो टेन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो उसमें बड़ा वैल्यू डालेंगे इनपुट में तो आउटपुट में बड़ा वैल्यू ही देगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 1 से छोटा क्यों, क्योंकि सी जो हमारा पे सी जो हमारा यहाँ पे है वो स्पीड ऑफ लाइट है, और ऑब्वियस बात है ये बड़ा होगा बी से, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो ऑब्वियस बात है कि 1 से कम होगा, और 1 से कम होगा तो माइनस करेंगे तो 1 से कम ही आएगा, और रूट अंडर भी उसका माइनस, रूट अंडर भी क्या जाएगा 1 माइनस समथिंग, तो क्या होगा वो भी 1 से छोटा आएगा, और 1 से छोटा आएगा तो ओवरऑल ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और 1 से बड़ा मतलब बेसिकली इससे बड़ा हो जाएगा, जो tan थीटा का वैल्यू उससे क्या होगा, बड़ा होगा। आप उसका इन्वर्स लेंगे मतलब एंगल निकालेंगे, तो इस एंगल से भी क्या होगा, ये थीटा थीटा एंगल से भी क्या एंगल जो आएगा वो बड़ा आएगा, समझे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब क्या होगा कि थीटा प्राइम जो है ऑब्वियस बात है ग्रेटर देन क्या होगा, थीटा, क्यों होगा पता चल गया, क्योंकि ये छोटा होगा 1 से, रूट अंडर भी 1 से छोटा होगा, रूट अंडर 1 से छोटा होगा, तो ये ओवरऑल पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, मतलब जो बड़ा है जो भी हमारे ये एंगल दे रखा हो उससे क्या होगा वो बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे tan के साथ कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा ना, tan के साथ क्या होगा, कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, और जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो 1 से बड़ा हुआ फैक्टर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब थीटा इक्वल्स टू थीटा प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, मान लेते हैं इसका क्वांटिटी जो है ऑब्वियस बात है कि 1 से छोटा आएगा, है ना, ये क्या है 1 से छोटा आएगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 1 बाई दिस इक्वल टू क्या होगा 1 से बड़ा, मतलब 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर क्या होगा, ये ओवरऑल 1 से बड़ा हो जाएगा, तो मान लेते हैं इसको बीटा, है ना, 1 बाई वी 1 बाई अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं, और बीटा क्या 1 से बड़ा है, तो यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा बीटा टाइम्स tan थीटा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये tan थीटा मान लेते हैं, इसका कुछ वैल्यू होगा, और ये इनपुट डालने पे ही दे रहा है ये वैल्यू tan थीटा, ठीक है, तो tan के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा फैक्टर, और जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा 1 से बड़ा है, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो होगा ये वो किससे बड़ा हो जाएगा, जो भी ये थीटा देगा उससे तो बड़ा वैल्यू देगा मल्टीप्लाई होने के बाद, मानते हैं थीटा का वैल्यू पाई डालते हैं, पाई बाई 4 डाल देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा tan का वैल्यू 1,
तो थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 डालने पे कितना दे रहा है ये tan थीटा 1 दे दे रहा। पाई डालने पे पाई बाई 4 डालने पे क्या दे रहा 1 दे दे रहा। और बीटा का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा है, इसका मान लेते हैं √3 होगा, इस तरीके से मान लेते हैं। ये तो √3 क्या है, √3 क्या है, बीटा से तो बड़ा ही होगा ना, √3 भी क्या है बीटा से बड़ा है, 1 से बड़ा है ये। तो मान लेते हैं √3 इसको एग्जाम्पल के तौर पर माने, तो थीटा प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बीटा का वैल्यू क्या माने हैं √3 विच इज ग्रेटर देन 1, और मल्टीप्लाई हो रहा है, और पाई का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू कितना डाले थे पाई/4, तो थीटा प्राइम का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स ये √3 और tan पाई/4, तो ये वैल्यू 1 देगा और 1 इंटू √3 तो कितना हो जाएगा 60, ओवरऑल 60 डिग्री आएगा। तो देखिए पाई/4 मतलब कितना 45, पाई/4 का मतलब क्या है 45, और ओवरऑल वैल्यू कितना दे जाएगी 60। बीटा का वैल्यू पुट करने का मतलब इसका वैल्यू पर्टिकुलरली कुछ डाल देते हैं 1 से बड़ा ही आएगा, तो मान लेते हैं √3 आएगा बड़ा। तो ओवरऑल एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि एंगल हमें बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिखना भी चाहिए ना, क्योंकि ये लेंथ छोटा हो गया, ये हमारा लेंथ क्या छोटा हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टर छोटा हो गया। तो अब ये मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, ये मान लेते हैं यहाँ आ गया ये, ठीक है, पहले कितना था अब यहाँ आ गया, और ये उतना ही है, ये जितना था पहले अभी भी उतना ही है। इसमें चलिए तो ये देखिए ओवरऑल साइड क्या ऊपर चला गया ना, अब ऊपर चला गया ये, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये तो बड़ा ही जाएगा ना यहाँ से यहाँ तक का। तो इसलिए क्या होता है ये, इसलिए जो है एंगल क्या होता है बड़ा हो जाता है, लेंथ कॉन्टैक्ट होगा एंगल क्या होगा बड़ा हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि इफ लेंथ ऑफ एनी रॉड विच इज tilted with some angle theta and it is at a rest frame, and if we observe this object or this rod in moving frame, then what will be the angle of rod which is making theta with respect to S frame। तो 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा, तो आपको पता चल गया, मतलब पहले का जो भी एंगल है उससे बड़ा आएगा, ठीक है, बोलने का मतलब ये था।